दोस्तों, इस खूबसूरत दुनिया के अंदर आप लोगों को कभी ना कभी किसी ना किसी पर क्रश तो जरूर आया होगा। आप चाहे एक लड़की हो या फिर चाहे एक लड़का हो, आपने कभी ना कभी अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में या अपने ऑफिस टाइम में आपको जरूर कोई ना कोई ऐसा एक व्यक्ति जरूर मिला होगा जिसे देखकर और जिसे मिलकर आपको ऐसा लगा हो कि इसके लिए मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ या मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मान भी लेते हैं कि उसके साथ आपका कुछ हो जाता है। इट्स मीन आपका उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है। आप लोग एक दूसरे से मिलने लगते हो। मिलने के बाद एक दूसरे को डेट भी करते हैं और सारी चीज़ें आपस में ठीक चलने लगती है। लेकिन कुछ सालों बाद आपके रिलेशनशिप में आपको पता चलता है कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो साथी है, वो आप किसी वजह से आपके साथ नहीं रह पाएगा आगे। कारण कुछ भी हो सकता है, वजह कुछ भी हो सकती है। चाहे इशू फैमिली का हो, चाहे सोसाइटी का हो, या फिर आपकी कास्ट का, या सिर्फ माँ बाप की खुशी के लिए आपका पार्टनर आपके साथ ना रह पा रहा हो। बट आपने कभी सोचा है कि ये सब जो चीज़ें होती हैं, कास्ट सिस्टम हो गया, फैमिली हो गई, सोसाइटी हो गई, ये ज़्यादातर उन्हीं केसेस में होता है जब आप स्टूडेंट होते हो या फिर आपके पास कोई जॉब ना हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप सभी उस समय क्या सेटल नहीं होते हो। तो आप सोचकर ज़रूर बताना है कि क्या मैं सही कह रहा हूँ कि जब आप सेटल नहीं होते तो कोई भी पार्टनर आपके साथ लाइफ टाइम नहीं टिक सकता। तो चलिए मैं आज बात बताता हूँ आपको इस वीडियो में कि आप सभी अपने प्यार में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। मतलब क्या गलतियाँ करते हैं आप सभी कि आपका जो लव है, आपका जो प्यार है, आपका जो लवर है आपके साथ लॉन्ग टर्म तक नहीं रह पाए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है यहाँ पे कि आपके पास जो फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं होती। सबसे बड़ी कमी है आपके प्यार के अंदर। जब आप प्यार में होते हो स्टूडेंट लाइफ के अंदर, तो आपके पास क्या नहीं होता, एक फ्यूचर प्लानिंग की कमी होती है। मतलब कि आज तो आपके अपने पार्टनर के साथ तो हो, लेकिन आप ज़्यादा समय के लिए शायद उसके पास नहीं रह सकते। कारण क्या है? क्योंकि आपके पास करियर का कोई ऑप्शन नहीं है जिसके आधार पर आप सोच सको कि आपका और आपका पार्टनर लाइफ में कभी सेटल हो सकता है। क्योंकि भाई ज़िंदगी 2 दिन 4 दिन की नहीं है। आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक प्रॉपर जॉब, एक प्रॉपर सेटलमेंट चाहिए होता है। सबसे पहली चीज़ है, अगर आपको प्यार में सक्सेसफुल होना है तो आपके पास अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने का टाइम होना चाहिए। आपके पास एक फ्यूचर प्लान होना चाहिए जिससे आपका लाइफ, आपकी ज़िंदगी, आपका पार्टनर आपके साथ ज़्यादा समय तक टिक सके। नंबर 2 चीज़, एब्सेंस ऑफ सेल्फ डिपेंडेंसी। ये क्या होता है? आत्मनिर्भरता होती है। ज़्यादातर मामलों में जब आपको पहला प्यार होता है, पहला लव एडिक्शन होता है, तो आपकी उम्र बहुत कम होती है या आप स्कूल लाइफ में होते हो। तब क्या होता है उस कंडीशन में, आप जब प्यार में पड़ जाते हो तो कई बार आपके लवर के मिलने के लिए आपको पॉकेट मनी का यूज़ करना पड़ता है या घर वालों को झूठ बोल करके आपको पैसे लेने पड़ते हैं। क्योंकि उस समय आप डिपेंडेंट नहीं होते हो, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होते हो। तो आप खुद सोच कर देखिए कि जब आप उस समय खुद का बोझ नहीं उठा सकते तो अपने लवर का बोझ कैसे उठा सकते हो। और ये चीज़ आपका ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाती है। और जब सामने वाले को इस चीज़ का रियलाइज़ होता है कि सामने वाला मेरा बोझ उठाने के लायक नहीं है, तो शायद वो आपका जो रिलेशनशिप है वहीं पर ख़त्म हो जाता है। नंबर 3 चीज़, आपके प्यार में पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अब ये चीज़ क्या है? आप हमेशा सुना होगा आपने कि भाई हमारा प्यार है, प्यार हो गया, इसमें पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अगर मैं सच बात बताऊं तो हमेशा आपके प्यार में पैसों की वैल्यू रही है। अब आप कहेंगे कि प्यार अपने आप होता है और प्यार में पैसे की अहमियत नहीं होती है, बट ये बात पूरी तरह गलत है। आप खुद सोच के देखिए, जब पहली बार अपने पार्टनर से मिले होंगे तो उसके फिजिकल अपीयरेंस ने आपको अट्रैक्ट किया होगा। फिजिकल अपीयरेंस मीन जो सामने वाला है उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी खूबसूरती। अब आप उसकी खूबसूरती ने आपके दिमाग में घंटी बजाई होगी कि ये सामने वाला मेरे लायक है। तो फिर आप नहीं कह सकते कि आपके प्यार में पैसे की वैल्यू नहीं होती। अगर आपको बात करनी है तो रिचार्ज का पैसा भी देना पड़ता है। अगर आपको अपने पार्टनर से मिलना है तो पेट्रोल का या किराए का पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर आपको टाइम स्पेंड करना है तो आपके खाने का पैसा, और अगर आपको डे सेलिब्रेट करना है तो रोज़, टेडी, रिंग्स, गिफ्ट वगैरह का पैसा। ये सब मतलब बताता है कि आपके प्यार में पैसे की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। तो ये चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखना है आपको। नंबर 4 चीज़, आप अपने टाइम को तब वैल्यू नहीं देते हैं। मतलब कि जिस समय आप प्यार में होते हैं उस समय आप अपने टाइम को वैल्यू नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है आपका। वो कैसे? कि जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हो तो आप भूल जाते हो कि टाइम क्या हो रहा है। उसके साथ जब अपना ज़्यादातर वक्त आप देने लगते हो और अपना ज़्यादातर टाइम उसके लिए निकालते हो, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें आपकी छूटती चली जाती हैं। और धीरे धीरे आपका जो फ्यूचर है वो इनसिक्योर होता जाता है, बिकॉज ऑफ आपने पहले अपने फ्यूचर पर ध्यान दिया ही नहीं। और जब आप सोच पाते हो तब तक आपका पार्टनर और आपका जो टाइम है आपके हाथ से निकल चुका होता है। तो ये एक बहुत बड़ी अनसक्सेसफुल
लव स्टोरी का एक रीज़न भी है ये भी। नंबर 5 की बात करें, आप अपने घर से भाग जाते हैं। मान लेते हैं आपका और आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डीप एडिक्शन के अंदर हो, आपको बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से लगाव है और इस लगाव के चक्कर में आप अपने घर से निकल जाते हैं। तो अब क्या होगा, इसका परिणाम क्या होता है? आपने कभी सोचा है कि मान लो आपने गलत कदम उठा लिया और अपने घर से भाग गए, लेकिन इन दैट सिचुएशन इसका रिजल्ट क्या आता है? आपने हमेशा सुना होगा माँ बाप की बदनामी होती है। देखो एक तो अलग बात है, ये तो एक अलग चीज़ होगी कि माँ बाप की बदनामी होगी, लेकिन आपका और आपके पार्टनर का क्या होता है इस सिचुएशन में? आप इन दैट सिचुएशन आप एक इनसिक्योर जोन में चले जाते हो। मान लो आप अपने शहर से भाग गए हो, दूसरे शहर में हो, तो उस शहर में जब आप पहुँचते हो, क्योंकि आप उस सिचुएशन में अपने लोगों के बीच नहीं रहे, क्योंकि आप नए शहर में हो, नई जगह है, तो आपको हमेशा इस बात की टेंशन होगी कि आप सिक्योर हो या नहीं हो। आपको मान लो किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो पहले आप अपने रिलेटिव को, अपने दोस्तों को फ़ोन करके मांग लेते थे, लेकिन अब एक नई जगह पर हो जहाँ पर आपका कोई जान पहचान वाला नहीं है, तो आप पूरी तरह क्या हो जाते हैं, अनसिक्योर हो जाते हो। दूसरी चीज़, अब आपको अपनी लाइफ भी चलानी है। मान लो अपने पार्टनर के साथ आपने शादी भी कर ली है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, घर चलाने के लिए एक सबसे पहले एक घर चाहिए, मकान चाहिए, उसके बाद खाना, उसके लिए अच्छे कपड़े, क्योंकि अब तो माँ बाप आपके पास नहीं है उस समय वहाँ पे जो आपका सारा खर्चा उठा सके। तो यहीं पर सोचने वाली बात है कि भाई भागना सबसे बड़ी गलती होती है हमारे जीवन की। अगर प्यार है हमें एक दूसरे से, तो हमें डटकर सामना करना सोसाइटी का और सेटल होकर के ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ना। सो अगर आप अपने जीवन में सेटल नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपने करियर को चुनिए। अपने करियर ऑप्शन ढूंढिए कि मेरे पास जॉब अच्छी है या नहीं है, मेरे पास स्कोप है लाइफ में या नहीं है। दैन उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक लाइफ पार्टनर की। सो प्यार करने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि आप लाइफ में कितने सेटल हैं या नहीं हैं। तो मेरा वीडियो होता है आज यहीं पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल और मज़ेदार वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।